जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 3 के अंतर्गत सेक सेक यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। सेमेस्टर 3 है, सेक आपका दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। सेट 3 का क्वेश्चन है। सेशन आपका 20 से 23 है, 2020 से 23। फुल मार्क्स आपका 40 यानी 40 है। तो ये पता है कि सेक मेरा टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 नंबर एग्जामिनेशन होता है और 10 नंबर कॉलेज से जाता है, और ये टोटल मेरा 50 मार्क्स का होता है। तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेक के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का ये टोटल 40 क्वेश्चन होता है, और इसमें पास होने के लिए हमें इसमें चाहिए 60 मार्क्स, और इंटरनल दोनों मिला के अगर 20 मार्क्स आ जाता है तो हम इसमें पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, यानी आपको 4 मल्टीपल चॉइस होगा, उसमें से एक कोई सेलेक्ट करना है, एक कोई जो सही आंसर होगा उसका आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम लोग आगे। समय की बात करें तो यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ऑल क्वेश्चन, कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर दें, सभी के मान बराबर है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। है ना, चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। सो कहता है राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का ये सही होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो यह है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य क्लेमेंट एटली नहीं थे। ठीक है, यानी बाकी थे, ये क्लेमेंट एटली नहीं थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे वो 11 दिसंबर 1946 है। ये आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। चलते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है भीमराव अंबेडकर, यानी ये क्वेश्चन आपका 5 का सी सही है। 6 में कहता है संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया था? संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया था? तो यह है 26 नवंबर 1949, यानी ये सही है, बी। 6 का बी सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, 12 से 35 के बीच में भाग 3, तो इसमें हो जाएगा भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 से रिलेटेड है।
मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 32 है, यानी 20 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल है 20, आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है? तो राज्यसभा के लिए 250 सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें से 238 जो होता है वो राज्य से चुनाव करके चयन करके आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहता है भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम लोकसभा का आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था, ठीक है। चलते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल है 24, यानी अनुच्छेद 24 है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 15। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम जो निषेध दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है किन परिस्थितियों में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी? तो जो पहली बार राष्ट्रीय आपात की, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, जिसमें पहली बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी वो भारत चीन के युद्ध 1962 में जब हुई थी, तो पहली बार इसकी घोषणा की गई थी, है ना। 17 में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया गया? तो ये 2 स्टेट होता है, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है तेलंगाना। तो इसमें है छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है या नहीं लगाया गया है। तो 2 स्टेट है, एक छत्तीसगढ़, दूसरा तेलंगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल का जो शपथ दिलाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आंतरिक उपद्रव के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। तो सबसे अंतिम बार लगाया गया था, जो 3 बार लगाया सो, तो ये है आपका 25 जून 1975 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो यह है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत संविधान में वित्तीय आपात की घोषणा
की जा सकती है, इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कहता है 21, संसद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। संसद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 22 में कहता है निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? निम्नांकित में कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ये हो सकता है केंद्रीकृत संघ। 23 में कहता है झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो झारखंड के लिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 14 सदस्य चुने जाते हैं। कहता है 24 में किन परिस्थितियों में राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह है संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, ये सही हो जाएगा 24 का। 25 में कहता है निम्नांकित में से कौन भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्रीय शासित प्रदेश नहीं है? तो यह है आपका मिजोरम। 25 का सी हो गया। चलते हैं 26। कहता है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। 27 में कहता है संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है? ठीक है, 27 में संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है? तो यह है लोकसभा। ये ऑप्शन के अनुसार लोकसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में कहता है भारत में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी, यानी बी आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 30 में कहता है निम्नांकित में से कौन संविधान के समवर्ती सूची का विषय नहीं है? 30 का 30 का इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 47 यानी 47 विषय के जगह 52 विषय को शामिल किया गया है। जब समवर्ती सूची लाया गया था तो उसमें 47 विषय था, 47 विषय थे, लेकिन अभी 52 विषय हैं, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 31 का चलते हैं हम लोग। कहता कैलाश सत्यार्थी को उनके किस कार्य क्षेत्र के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? तो ये बाल श्रम होगा, क्योंकि ये बाल कल्याण के लिए ही काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 31 का सी। 32 में कहता है राष्ट्र संघ ने कब मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया था? तो यह 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 यानी ये होगा। 33 का कहता है मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं, यानी 33 का बी हो जाएगा। 34 में कहता है स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का प्रसिद्ध नारा किस क्रांतिकारी से जुड़ा है? तो ये आपका लिखेगा फ्रांसीसी क्रांति से, जो 1789 में, तो ये हो जाएगा
फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का प्रसिद्ध नारा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन 35 में कहता है आरंभ में किसने मानवाधिकारों को 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो मानवाधिकारों को जो 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया है, बांटा है, वो है कारेल बसाक। तो ये हो जाएगा आपका ये कारेल बसाक। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी किससे संबंधित है। मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी स्वतंत्रता से संबंधित है। सैंतीस में कहता है निम्नांकित में कौन सा रंग मानवाधिकारों के प्रथम पीढ़ी का प्रतीक है। तो ये होना चाहिए ब्लू। ठीक है, ये ब्लू होना चाहिए। कहता है भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो भारत के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। ये क्वेश्चन नंबर इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नांकित में से कौन मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। तो जो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है वो इसमें तीनों आ जाएगा, बाल श्रम, मानव दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा। ये इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम है आपका राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। ये आर्टिकल 3 है, यानी अनुच्छेद 3 है, यानी 40 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका सेक का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का। ये 1 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन है। इसी के साथ ही समाप्त होता है। ठीक है, पुनः आपसे आग्रह कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।